मैं दिवाकर शर्मा आपको स्वागत करता हूँ। चलिए इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन करेंगे आईएससी मैथ्स का जो स्पेसिमेन पेपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। तब यहाँ sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x डिनोमिनेटर में दिया है। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x। तो ऐसे करने का क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/cos, तो साइन है ना, तो ऐसा आएगा। तो ऐसे करने का क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर हमारा sec टू द पावर 4x आएगा और यहाँ 10 आएगा प्लस ये 1 आ गया। तो अब इस 10 और sec में हम रिलेशन पाते हैं, तो इसलिए 10x को हम t ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x का होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है ना, तो हम देख सकते हैं। तो आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx, तो इसको t टू द पावर 4 लिख देता हूँ प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक किया, तो sec टू द पावर 4x को sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x किया, क्योंकि यहाँ sec स्क्वायर x dx जो होता है वो dt बन जाता है। और ये जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर लेना है इसको, sec स्क्वायर x dx। एक्चुअली मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी जो sec स्क्वायर dx इसको dt हो जाएगा, और 1 प्लस, क्योंकि 10x को t लिया था, तो 1 प्लस टी स्क्वायर dt बाई t टू द पावर 4 प्लस 1। तो इस तरह से आ गया। अभी हमारा एक पैटर्न आएगा, इसको यदि हम टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सो 1/t स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt। तो यहाँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो अभी हमारा ये पैटर्न आ गया। तो अभी इसको थोड़ा सा ध्यान देना है स्टेप। अभी इस वाला पार्ट को हम इस तरह से होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। तो सिंपल है, t प्लस 1/t लिखिए, है ना। तो ये होल स्क्वायर, अभी हमारा यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। यदि यहाँ माइनस लिया तो बाहर में 2, और यहाँ प्लस लिया तो बाहर में 2, और यहाँ यदि माइनस लिया तो बाहर में 2 करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि 1/t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/t स्क्वायर होता है ना। तो इसलिए ऊपर में देखिएगा, यदि इसको और अच्छे से सेट में करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी इस पार्ट को हम एक और वेरिएबल लेंगे, तो इस पार्ट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, तो ये आता है। तो इसलिए यहाँ आपको देखना है प्लस है कि माइनस। यदि यहाँ प्लस है
तो यहाँ अंदर वाले के साथ माइनस लीजिए, बाहर में प्लस लगाइए। और यहाँ यदि माइनस वाला है तो इधर में प्लस, इधर में माइनस। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अभी हम लेंगे लेट t माइनस 1/t इज इक्वल टू p। तो एक और वेरिएबल y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, v ले सकते हैं। तो अभी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो गया 1 और इसका प्लस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dp। जैसे 1/t लेते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है t टू द पावर -1। तो डिफरेंशिएशन में -1 t टू द पावर -1 सो -1/t स्क्वायर आ जाता। तो ये, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये याद रखना। तो ये बेसिक आपको मालूम है, तो इसे सॉल्व कीजिए। अभी हमारा 1 प्लस, ये जो 1 प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 1 + 1/t स्क्वायर dt ही हो जाएगा dp। तो इसलिए I इज इक्वल टू dp, और ये हो गया, हमने p लिया है तो p स्क्वायर प्लस 2 को हम √2 स्क्वायर कर देंगे। यदि स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो अच्छा है। 16 है तो 4 का स्क्वायर लगाइए। अब 2 है तो √2 का स्क्वायर, 3 आया तो √3 का स्क्वायर, 4 है तो 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से करना। तो अभी हमारे पास सिंपल जो है पैटर्न का जो फार्मूला बेस्ड ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इसका हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स p/√2 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब tan इनवर्स, अभी p का वैल्यू क्या है ना, p का वैल्यू हमने क्या लिया था इधर, t - 1/t, t - 1/t, ये √2। अब फिर हमको तो एक्सप्रेशन x में दिया है, तो इसको tan इनवर्स, अभी t हमने क्या लिया था, tan x, तो tan x - 1/tan x √2 प्लस c। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। tan स्क्वायर x - 1, ये √2 tan x प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। थैंक यू। लेंगे और इसका क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स √x dx। ठीक है, तो इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अभी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ √x है और यहाँ tan इनवर्स है, तो इसलिए x को ले लेते हैं tan स्क्वायर x, सॉरी tan स्क्वायर थीटा। तो इसको डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा, dx हो जाएगा। और यहाँ क्योंकि tan स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर या y स्क्वायर फंक्शन लेके करेंगे तो 2x आ जाएगा, यानी कि 2 tan थीटा आ जाएगा। और क्योंकि फंक्शन tan स्क्वायर है तो tan का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हो गया, सो 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा।
तो फंक्शन ऑफ फंक्शन जो डिफरेंशिएशन है उसको यूज़ करेंगे। तो अभी क्या आ गया, इन tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा, x के बदले में ये लगा दिया, और dx के बदले में तो ये पूरा लिखना है 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया। अभी tan इनवर्स, ये tan थीटा हो जाएगा, 2 बाहर कर देते हैं, ये 2 बाहर कर देते हैं, तो tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ये थीटा हो जाएगा थीटा इंटू tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये आ गया। अभी यहाँ पर 3 फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को एक फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन लेके करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस रहते हैं, तो हम जो फंक्शन है उसको 2 पार्ट करके फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखना है, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए, तो ये फॉर्मूला है। अभी इसको जो फर्स्ट फंक्शन है, हाउ टू चूज, फर्स्ट फंक्शन, तो ये वाला याद रखिएगा, आई लेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो जो भी पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिएगा। अभी यहाँ हम देख रहे हैं तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक साथ लेने से इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम इसको एक फंक्शन लेंगे और इसको दूसरा फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ये लेके करेंगे। तो अभी चलिए इस फॉर्मूले में सेट कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, ये 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। पहले सेट कर लीजिए फॉर्मूला में, फिर आ जाएगा। देखो, तो 2 बाहरी है और फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये जो 2 है ना, ये सब के बाहर में है, तो इसको आप यहाँ ऐसा भी ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सो डी थीटा बाई डी थीटा, फिर सेकेंड फंक्शन का ये tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर जो आएगा फिर इसके साथ मिला के फिर इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से देखिए, तो ये सेटिंग आपको सीखना है। तो 2 बाहर रहेगा थीटा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, I1 ले लेते हैं माइनस
ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ये I1 डी थीटा। डी थीटा नहीं, ये नहीं आएगा, बस। तो इतना आ गया। अभी समझ में आया? तो जब ये सेटिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ा, इसमें भी, इसमें भी। तो इसको मैंने I1 ले लिया, इंटीग्रल 1। तो I1 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक एक करके स्टेप वाइज अलग से हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं इसको अलग से ले लिया। आप चाहे तो साथ साथ में कर सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन इसको करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ tan थीटा है, यहाँ sec स्क्वायर थीटा है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए लेट tan थीटा इज इक्वल टू पी, या कोई और वेरिएबल लीजिए, y लीजिए। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी पी। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा, ये इसके बदले में डी पी लिखना है, और ये तो p है ये। तो इसलिए I बन गया इंटीग्रेशन पी डी पी। समझ में आ गया? ये हो गया p और ये हो गया डी पी इंटीग्रेशन। तो बहुत बड़ा आसान हो गया। p1 + 1 y1 + 1 है ना, प्लस सी कांस्टेंट आता है। तो p² / 2 + c, ये इसको। तो p क्या है? tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा हाफ tan स्क्वायर थीटा प्लस c। तो अभी क्या करेंगे? I में वापस आता है। तो क्या था? 2 बाहर था एकदम, फिर थीटा, थीटा देखिए, यहाँ देखिए, थीटा I1। अब I1 तो हमने निकाल लिया है ना, I1 ये है। तो इसको पुट कर देते हैं, हाफ tan स्क्वायर थीटा माइनस फिर क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ I1 डी थीटा। मतलब कि फिर इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इनकी इंटीग्रेशन I1 हाफ tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जो कांस्टेंट है ना, तो इसको हम ओवरऑल एक c लगा सकते हैं इधर, क्योंकि इसके साथ भी c आएगा, इसके साथ भी c आ गया। तो हम इसको c1 लिख देते हैं। चलिए, अलग करने के लिए ये c1, फिर ये फाइनली एक c आ गया, सब मिला के। तो 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ, अब tan स्क्वायर थीटा आ गया इंटीग्रेशन। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया। तो हम 2/2 कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 कॉमन ले लेते हैं। सो थीटा tan स्क्वायर थीटा ये आ गया माइनस। अब ये tan स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे? तो इसको हम चेंज कर देते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है। तो ये कट गया, थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec, जब ये प्लस माइनस में रहता है तो अलग अलग कर सकते हैं, है ना। sec स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस डी थीटा प्लस सी, ओवरऑल सी कर दिया। तो हो गया। अभी इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये tan थीटा आ गया
प्लस थीटा प्लस सी। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में तो x है ना, क्वेश्चन में x है, लेकिन हमारा आंसर आया अभी थीटा में। अभी इसको सारे थीटा को चेंज करेंगे। तो हमने क्या लिया था, शुरू में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स लिया था। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और थीटा के बदले में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। तो अभी सारा कुछ हम रिप्लेस कर देंगे। सो थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स, और tan स्क्वायर थीटा क्या है, एक्स, ये एक्स हो गया, ठीक है, माइनस tan इनवर्स रूट एक्स, हाँ, माइनस tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, रूट एक्स है, और प्लस थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स रूट एक्स प्लस सी। अभी ये दोनों लाइक टर्म्स लग रहे हैं, तो इसलिए x प्लस 1 tan इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है।